Honorable Major General Shahid Nazir Hilal Imtiaz, Honorable Abid Kamar Saab, Director Agriculture Cadet, Mansoor Rizvi Saab and my other guests, Assalamu alaikum. Actually, कल से जो डिस्कशंस चल रहे हैं यहाँ पर, उसमें कुछ फाइनेंसिंग की बातें, कुछ एग्रीकल्चर की बातें, बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हो चुके हैं। और स्पेशली आज जो डायरेक्टर ACFID आबिद साहब ने अपनी स्पीच में कुछ चीज़ें हमें गोशगुजार की, वो बहुत ही सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट थी, जिसमें मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके हम आगे चलेंगे। तो जो आज इस करंट जो सिचुएशंस चल रही है, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इज़ द फूड सिक्योरिटी एंड सेकंड इज़ द क्लाइमेट चेंज। और इन बिटवीन दीज टू थिंग्स अगर हम रहते हुए हम ये सोचें कि इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है और फार्मिंग कम्युनिटी, कॉरपोरेट सेक्टर्स एंड जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उनके लिए बैंकिंग सेक्टर क्या कर सकता है, तो उसमें जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है, मैं चंद स्लाइड्स है वो मैं पेश करना चाहूँगा। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आ जाए तो जी। इसमें क्विकली जस्ट मैं बता दूं कि अगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे लीडिंग बैंक है, जो कि 23 फाइनेंशियल ईयर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को एज पर द स्कोरिंग मॉडल नंबर 1 का दिया हुआ था। देन अगर बिग 5 बैंक्स में देखें तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो टोटल पोर्टफोलियो है 42% पोर्टफोलियो ऑफ द बिग 5 कमर्शियल बैंक्स में। एंड उसके बाद अगर हम टोटल इंडस्ट्री में देखें तो 14% जो पोर्टफोलियो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है। और उसमें हमारे पास तकरीबन 1500 ब्रांचें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 61% 911 ब्रांचेस आर दी रूरल बेस्ड ब्रांचेस एंड एग्रो बेस्ड ब्रांचेस, एग्रीकल्चर ब्रांचेस, जिसमें जैसे आबिद साहब का कंसर्न था कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमें अपने फुट प्रिंट्स प्रोवाइड करने चाहिए वो हमें रूरल एरियाज़ में करने चाहिए। तो इसमें मज़ीद हम आगे जा रहे हैं, SEOs की हायरिंग के लिए जा रहे हैं, और इसमें इंशाल्लाह बाय द नेक्स्ट ईयर हमारी तकरीबन 50% ब्रांचों में, हर ब्रांच में एक SEO जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का स्लोगन है उसके हिसाब से हर ब्रांच में एक एग्रीकल्चर कैडेट ऑफिसर होगा। और उसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए स्पेशली जो हमारे ग्रीन इनिशिएटिव के लिए जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का फ्यूचर इनिशिएटिव है, उसमें हम एक स्पेशली कॉरपोरेट हेड के लिए और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, एग्री कॉरपोरेट के लिए हम अलग रिसोर्सेज मार्केट से डेप्यूट करेंगे, जो कॉरपोरेट्स के साथ मिलके और कॉरपोरेट्स को एंगेज करेंगे और उसमें फाइनेंसिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट प्लीज़। ये हमारे टोटल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का सेगमेंट से एडवांसेस का अगर इसमें भी हम देखें तो तकरीबन कोई जैसे आबिद साहब ने बताया कि वो कंज्यूमर 10% है, बाकी बैंक्स का मुझे पता नहीं है, लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का तकरीबन 9% टोटल पोर्टफोलियो का एग्रीकल्चर के पास है। और इसमें सबसे जो बेहतर बात ये है कि हमारी रूरल नेटवर्क की वजह से तकरीबन जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स से विदाउट कोलेटरल के लिए या अगर सिक्योरिटी ऑफ द गोल्ड के लिए सबसे ज़्यादा वो कमर्शियल बैंक्स में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास होल्ड करते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। दिस इज़ द ट्रेंड। अगर हम देखें तो विद इन द लास्ट 5 years NBP का 121% ग्रोथ है। ये एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे हैं। और हम चूँकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक अंडर सर्व्ड रीजन्स के लिए चैम्पियन बैंक मॉडल एक दिया हुआ था, जिसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को AJK में एज अ चैम्पियन बैंक वहाँ डेप्यूट किया हुआ है। और वहाँ उसमें चैम्पियन बैंक में नेशनल बैंक एज अ आर्म ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काम करता है। और वहाँ पर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम साथ लेकर चलते हैं
और वहाँ के जो हमारे टारगेट्स थे एजेके के, वो सिंस लास्ट ईयर नेशनल बैंक और विद अदर बैंक्स मोर देन 200% 300% अचीव हो रहे हैं। तो दिस इज़ गुड इनिशिएटिव ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और इस तरीके से बाकी जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनमें भी मुख्तलिफ बैंक्स काम कर रहे हैं। वो हमारे दूसरे दोस्त जब आएंगे तो आई थिंक वो आपको इसके ऊपर ब्रीफ करेंगे। नेक्स्ट प्लीज़। ये हमारी कुछ स्कीम्स हैं, इसमें चूँकि तकरीबन कोई 30+ प्रोडक्ट्स हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, जो स्मॉल फार्मर्स से लेकर कारपोरेट तक सबको हम इंगेज कर सकते हैं। और इसमें लिंकेजेस हैं, और प्लस में सबसे इम्पोर्टेंट जो नदीम साहब ने भी डिस्कस किया, क्रॉप लोन इंश्योरेंस एंड लाइव स्टॉक इंश्योरेंस। जो इसमें सबसे ज़्यादा इशू है वो वही अवेयरनेस का इशू है। अवेयरनेस चूँकि हमारे फार्मर्स को पता नहीं होता, तो उसके लिए जो हम वे फॉरवर्ड में हम जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि हम क्या उसमें कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और लिंकेजेस हैं और स्कीम्स हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है इस फाइनेंशियल सेक्टर का, दिस इज व्हिच इज़ द आरती इनफॉर्मल सेक्टर। अगर हम 8.2 मिलियन फार्म हाउस होल्ड्स की बात करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो डेटा है वो 2010 सेंसस का है, उसके लिए भी हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करेंगे कि उस सेंसस को अगर अपडेट किया जाए, चूँकि ये एग्रीकल्चर की सेंसस नॉर्मली आफ्टर 10 ईयर्स होती है और 2010 के बाद ये एग्रीकल्चर सेंसस नहीं हुआ है, तो स्टिल जो हमारे पास नंबर्स है वो 8.2 मिलियन के आ रहे हैं। तो उसमें अगर देखें तो जैसे कल डीजी साहब ने अपनी स्पीच में बताया था कि 75% जो फाइनेंसिंग इस वक्त हो रही है वो इनफॉर्मल सेक्टर दे रहा है। तो दिस ईयर इस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो स्लोगन है वो ये है कि हमें उन फार्मर्स को जो उस इनफॉर्मल सेक्टर में जकड़े हुए हैं उनको वहाँ से निकालना है। उनके लिए मुख्तलिफ हमारे पास सॉल्यूशंस है, जो हम सॉल्यूशंस को लेके जाएंगे तो सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे पास डिजिटल एप्लीकेशंस एंड डिजिटल लोनिंग की तरफ हम जाएंगे, जिसमें जो स्मॉल फार्मर है उसको आसान शराइत पे नेशनल बैंक की तरफ से कर्जे मुहैया किए जाएँ। सेकेंडली, एक हम एम्बेसडर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जिसमें जैसे बहुत सारे हमारे कोलीग्स ने जिक्र किया कि अवेयरनेस का इशू है। तो अवेयरनेस के लिए हमने अपना एक मॉडल बनाया हुआ है, जिसमें हम एक एम्बेसडर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके और इस प्रोग्राम को लेके जाएंगे, जो हमारे जितनी भी हमारे पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस होगी। थर्ड इज़ द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन के ऊपर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनको आसान शराइत में बनाए जाएंगे। और फोर्थ एंड द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इज़ कि हाउ वी केटर दी आरतीज़। आरतीज़ के साथ इसके लिए हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो इनफॉर्मल सेक्टर से उस फार्मिंग कम्युनिटी को निकालने में मदद देगा हमारी बैंक को। लास्ट वन इज़ द मार्केटिंग अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग। उसमें हमने इस साल पूरा प्लान किया हुआ है, जिसमें हमारे जितनी भी एग्रीकल्चर ब्रांचेस हैं या कॉर्पोरेट ब्रांचेस हैं, वहाँ पर हर ब्रांच मैनेजर को या हर स्टाफ को एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर कैडेट ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो वो अगर फार्मर वहाँ आता है तो उसको एंटरटेन किया जाए। और इसके लिए हमने यहाँ हेड ऑफिस में एक प्रॉपर मॉनिटरिंग यूनिट का क़याम किया है, जो मंथली, वीकली एंड क्वार्टरली बेसिस पे उसको मॉनिटर करेगा। और उससे इंशाल्लाह जो इस साल का हमारा टारगेट है कि नंबर ऑफ़ बारोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडक्ट करेंगे, और कोशिश होगी कि उसमें 80% हमारे स्मॉल फार्मर्स इंडक्ट हो। थैंक यू वेरी मच।